वाली, चली गई। तो ये कोई पता, उसके उनके घर के व्यक्तियों को पता, पर जिनने सुना कि वो एड्स से मरण हुआ, तो उनकी दृष्टि में उस महिला की क्या इमेज बनी, बोलो? वो तो यही समझेगा व्यभिचारी होगी। जब जग जाहिर है कि ये बीमारी इस कारण से फैलती, तो वो कारण तो सबको दिखता है, और बाकी जो ये अन्य अन्य कारण इंजेक्शन आदि हैं, ये कितनों को पता है, और उसे भी फैल जाती, तो वे कारण धर्म बदनाम हो जाए। तो इसलिए भौतिक संसाधनों से बचना तो बहुत आवश्यक। यद्यपि आजकल सरकार की ओर से प्रतिबंध हो गया कि एक सुई से किसी को इंजेक्शन लगाया जाएगा तो वो सुई द्वारा काम में नहीं ली जाएगी, फेंकनी पड़ेगी आपको। पर इतने ईमानदार ये कितने हैं? भले सरकार की ओर से प्रतिबंध हो गया कि आप हर मरीज के लिए उनको नई सुई से ही लगाएंगे, पर कितने ही डॉक्टर इतने ईमानदार कि हर मरीज के नई सुई लगाएंगे, पुराने फेंकते जाएंगे। पैसा का लोभ क्या नहीं करा सकता, किसी खराब तो हुई नहीं। पैसे के लोभ में आके व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। तो यदि कभी ऐसी स्थिति में फंस गए तो क्या होगी अपने धर्म की स्थिति। जिनको अपने प्रति थोड़ा सा भी ये धार्मिक व्यक्ति है ऐसा भाव है, वे यदि अपनी ऐसी बीमारी को सुनेंगे तो क्या उनके मन में धारणा बनेगी, बस इसका ही नाम था, हम इतने दिन से इसके लिए इनको बड़ा मानते रहे थे, इनकी सेवा शुश्रूषा करते रहे। तो ये सब नहीं आने देना हो प्रसंग, तो सबसे बढ़िया उपाय कि भौतिक संसाधन मात्र से छुट्टी ले लो। क्या होने वाला, इंजेक्शन शुद्ध कौन से मिलने वाले? अनछने पानी के बिना तो कोई लिक्विड होता ही नहीं है। ये होता छान छान के तो भरते, भरा हुआ छान छान के भले बिल्कुल उबला हुआ, बिल्कुल क्या बोलते वो सर्टिलाइज किया हुआ, पर उस समय का होगा ना, अपने यहाँ तो 24 घंटे के बाद वो भी अवक्ष हो जाता। तो वो 24 घंटे के पहले के थोड़ी सब इंजेक्शन मिलेंगे, तो बरसों बरसों तक चलते। तो उस समय भले उन्हें सर्टिलाइज करके भी रखा होगा, पर जिस समय अपन लेंगे उस समय तो नियम से अशुद्ध है। और अपने यहाँ तो एक बार उबला हुआ पानी मर्यादा के बाद में छानने के योग्य तक नहीं रह जाता। कच्चा पानी रखा हो ना, तो वो तो आप छान के काम में नहीं सकते दोबारा, पर भी उबला हुआ है और मर्यादा के अंदर अंदर आपने समाप्त नहीं किया, तो मर्यादा के बाहर तो इतनी जीव राशि उसमें होती है कि वो छान करके द्वारा काम में लेने के योग्य भी नहीं रहा। तो इंजेक्शन में तो वो पानी चल रहा, सोचो कहां से शुद्ध हो जाएंगे। और इतनी बड़ी रिस्क भी है कि यदि कहीं डॉक्टर ने लोग में आकर के सुई को हम फेंके और किसी वैसे मरीज के सुई को अपने में लगा दिया और व्यर्थ में अपन वैसी भयंकर बीमारी के शिकार हो गए, तो कितनी बदनामी होगी। इसलिए भौतिक संसाधनों से बचना बहुत आवश्यक। तो आपने भी चर्चा किस पे, निष्प्रतिकार रोग है, यानी ऐसा कोई रोग आ जावे कि जिसमें लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि अब किसी कीमत पर शरीर टिकने वाला नहीं। हिंसक पद्धति से टिकाने के उपाय की तो अपन पहले चर्चा कर चुके कि वो तो जिनागम में किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी आती है पाप के उदय से, और हिंसक सामग्री को अपनाना है पाप परिणाम, और पाप के उदय को पाप परिणामों से कभी भी नहीं धोया जा सकता। यदि धुलेगा तो पुण्य से तो भले पाप का संक्रमण हो सकता, पर पाप से पाप संक्रमित होकर पुण्य में बदल जाए ये कभी होने वाला नहीं। तो इसलिए पाप परिणाम वाली जो औषधियां हैं, हिंसक वाली जो औषधियां, उनके सेवन का परिणाम पाप परिणाम, उनके सेवन की तो किसी भी रूप में जैन धर्म में स्वीकृति नहीं है। पर यदि कुछ शुद्ध औषधियां भी मिल रही, काष्ठ औषधि और भी जो भी शुद्ध औषधियां तो वो मिल रही हैं, उनके सेवन के बाद भी यदि लग रहा कि अब ये बीमारी किसी भी रूप में दूर नहीं हो सकती, तो आचार्य देव कहते उस समय संलेखना ग्रहण कर लेना।
अब ऐसे और जितने जितने भी आप प्रसंग देख सकें, सबसे बड़ा तो बस उपसर्ग में ही है कि उपसर्ग तो कई तरह से हो सकते, कहीं यात्रा में हो, मतलब कुछ भी प्रसंग बन सकता। तो इन सब में संलेखना ग्रहण करने की आचार्य देव आज्ञा दे रहे। अब जो अचानक प्रसंग बन जाएंगे उसमें तो कहीं भी कुछ बुद्धिपूर्वक करने के लिए अवसर नहीं, वो तो जो उस समय तत्काल होगा वो हो जाएगा। पर यदि अचानक कोई प्रसंग नहीं बना, बुढ़ापे की स्थिति में अपन पहुंचे हैं, तो उसमें बुद्धिपूर्वक कुछ प्रयास के लिए अवसर है। उसे वे कहते सविचार संलेखना। तो सविचार संलेखना लेने का संकल्प करना हो तो उसके पहले क्या तैयारी करें, उसके लिए भी लिखते हैं, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहं चापहाय शोध्यमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत् प्रियैर्वचनैः। यानी ये है अति निकट काल की तैयारी। अभी तक तो क्या चल रही थी, कल तक की दीर्घ काल की तैयारी। अब बिल्कुल ऐसे कि मान लो हमें कल संलेखना लेनी है, तो आज तक क्या करें उसके लिए बता रहे। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापाय, कि आप स्नेह को छोड़िए, बैर को छोड़िए, साथ को छोड़िए, परिग्रह को छोड़िए, स्वजन और परिजन के प्रति मिष्ट वचनों से क्षमा याचना करिए और क्षमा करवाइए। क्या कहना चाहते, बहुत मार्मिक है। यदि आपको लग रहा अन्य बाकी का तो अपन छोड़ देंगे कि वो तो तत्काल जो स्थिति बनेगी वो बनेगी, पर बुढ़ापे को लेकर के अपन चलें कि बुढ़ापा आ गया और अपने को लग रहा कि अब ज्यादा समय तक शरीर नहीं टिकेगा, तो अपन संलेखना लेना चाहते हैं। इस स्थिति में इस संलेखना का उत्कृष्ट काल 12 वर्ष का बताया गया। कम से कम अंतर्मूर्त भी हो सकता और ज्यादा से ज्यादा हो तो 12 वर्ष तक का, यानी 12 वर्ष तक का भी नियम आप ले सकते हैं इस संलेखना में। पर वो विधान किन के लिए है कि अपने मन से नहीं, तो किन के लिए कि पहले तो अवध ज्ञानी मनापरे ज्ञानी मुंडाज होते थे ना, तो बता देते थे कि तुम्हारी इतनी आयु है, तो उसके बल पे। अब आज की स्थिति में यदि अपने को लेना हो तो उन्होंने ऐसा लिखा, भगवती आराधना आदि में बहुत इसका विस्तार, तो वे ऐसा लिखते हैं कि आप वैद्य की सलाह लीजिए कि भाई ये जो अभी हमारी शरीर की स्थिति बन रही, यदि ऐसी ही बनी रही, यानी इससे ज्यादा गईबीती हो गई तब तो बात ही अलग, पर यदि ऐसी ही बनी रही तो लगभग ये शरीर कितने दिन टिकेगा। आप ज्योतिषी की भी सलाह लीजिए, आप हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, आप कोई ग्रह नक्षत्र जानने वाले तो उनकी सलाह लीजिए, नैमित्तिक ज्ञानियों की सलाह लीजिए। यानी वर्तमान में जो भी आपके पास भविष्य के जानने वाले उपलब्ध हैं, तो उन्हें सबकी सलाह लेकर के, और यदि भी कहते हैं कि यदि ऐसी ऐसी शरीर की स्थिति रही तो ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष टिकेगा, इससे ज्यादा नहीं टिक सकता, तो वे कहते तो 12 वर्ष की संलेखना ले लो आप। यानी आधा बताएं तो दूना लेना, और वे कहे नहीं साहब 12 वर्ष टिकेगा, तो वे कहते अभी नहीं लो, फिर जब 6 वर्ष निकल जाए तब लेना, क्योंकि ज्ञान पूरा यथार्थ तो नहीं है ना, मोटा मोटा स्थूल रूप में बता रहे हैं वो, तो हो सकता है ज्यादा टिके, और आपने तो 12 वर्ष का नियम ले लिया और उतने में शरीर नहीं छूटा तो तीव्रतम संकलेश होगा। तो तीव्रतम संकलेश से बचने के लिए इन सब साधनों से अनुमान ज्ञान करने के बाद में यदि वे कहते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा 6-7 वर्ष तक टिकेगा शरीर, तो 12 वर्ष की संलेखना ले लेना। तो उसमें लगभग मान लो 6 के 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 12 वर्ष में कैसे पूरा हो ही जाएगा शरीर, तो तब लेना। तो जिस दिन वो संकल्प लेना उसके पहले क्या करना, उसकी सारी तैयारी अब चल रही। तो वे कहते हैं कि यदि आप संलेखना लेना चाहते हैं तो
तो सबसे पहले हर तरह का स्नेह नष्ट करें। हर तरह का स्नेह यानी मान लो आपको किसी से मिलने की तीव्र भावना है तो आप पहले मिल लें, क्योंकि संलेखन लेने के बाद एक सीमा में सीमित हो जाएंगे तो वो विकल्प आपको सताएगा, वो विकल्प आपको संक्लिष्ट परिणाम भी बढ़ा सकता। तो आप यदि किसी से मिलना चाहते तो मिलाइए जाके। आप किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्रवचन सुनना चाहते तो सुनाइए, उससे कुछ चर्चा वार्ता करना चाहते तो कराइए। आप किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करना चाहते तो कराइए, क्योंकि बाद में तो सीमा में आ जाएंगे ना। और यदि वो विकल्प आपको सताता रहा तो हो सकता है आपकी संलेखना बिगाड़ देवे। और कैसी बिगाड़ देगा पता? मान लो आपको भावनाथ नहीं है तो एक बार और शिखर जी जाना, पर नहीं बन पाए योग ऐसा, और आपने संलेखना ले ली। अब वो अंदर विकल्प चलता रही, एक बार और शिखर जी कर ली होती तो अच्छा रहता, एक बार और कर ली हो तो अच्छा रहता। अब संलेखना तो ले ली, अब तो नहीं जा पा रहे, क्षेत्र की भी सीमा बांध ली, पर वो शिखर जी का राग चलता रहा। तो भगवती आराधनाकार लिखते हैं कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम समय तुम्हारी संलेखना बिगड़ जाए और शिखर जी में पेड़ पौधे बन जाओ मर के। शिखर जी का आकर्षण चल रहा था ना, तो अब तो नहीं जा पाए बनना करने और विकल्प वो टूटे नहीं, तो संलेखना बिगड़ जाए और पेड़ पौधे बन के शिखर जी में पैदा हो जाओ, कीड़े मकोड़े बन के हो जाओ। थोड़े से यदि परिणाम कषाय की मंदता वाले रहे तो बंतर बन के हो सकते पैदा, यानी संलेखना बिगड़ जाएगी। तो यदि निर्विघ्न संलेखना चाहते हैं तो उपाय क्या कि ऐसे जो भी विकल्प चलते हो पहले आप उनसे निर्विकल्प हो जाइए। यानी कहीं भी यात्रा को जाना चाहते, किसी से भी मिलना चाहते, किसी मंदिर आदि को कुछ भी काम करवाना चाहते, तो जो भी आपको करवाना, जो भी करना चाहते, यानी वो द्रव्य परक हो, क्षेत्र परक हो, काल परक हो, भाव परक हो, तो जो भी आपके मन में संग है, जो भी आपके मन में विकल्प है, आप उन सबसे पहले पूर्णतः निवृत्त हो जाइए। इसके बाद संलेखना का नियम लीजिए। तो एक तो ये। अब दूसरा कि संलेखना आप लेना चाहते हैं तो घर की जिम्मेदारियों से भी पहले पूर्व मुक्त हो जाइए। अब वो जिम्मेदारी से मुक्त कैसे हो? मान लो आपकी उतार वय में संतानें हुई तो तब तक तो उनके शादी विवाह नहीं हो पाए होंगे। पहले तो ऐसा हुआ कि 40 वर्ष के बाद ही बच्चे पैदा होने शुरू हुए, तो मैंने माता पिता पहुंच गए 55-60 वर्ष की उम्र में और बच्चे तो वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और अब शरीर एकदम क्रिस दिख रहा है, तो क्या करना? तो उसके लिए भी कहते हैं कि कोई आप जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा चुनिए और उससे वचन लीजिए कि वो इनकी व्यवस्था करेगा, तब आपकी निर्विकल्प होकर के संलेखना हो पाएगी। अन्यथा वो विकल्प सताएगा कि अरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अपन तो चले, अब इनका ये व्यवस्थित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इनका धंधा व्यापार ठीक से जम पाएगा कि नहीं जम पाएगा, ये बस अंतिम लड़की और रह गई शादी को, पर अब तो नहीं दिखता कि शादी कर पाए, तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी कोई भी शंका यदि आपके मन में रह गई तो हो सकता है संलेखना बिगड़ जाए, और बिगड़ जाए का मतलब कि हो सकता बनतर बन के भी उसको सताने लगो और उल्टा। ये ट्रेन से बन जाओ वो तो बात ही दूर, ये उसमें कोई ज्यादा सामने वाले पे असर नहीं पड़ता, बन जाएगी ट्रेन। पर यदि बेंतर आदि बन गए तब तो बेचारा सामने वाला बर्फ में मारा जाएगा। तुम्हारे मन में वो संग थी और वो संग टूटी नहीं और बन गया बेंतर, तब जिसको लेकर के संग थे उसके सिर पे आने लगोगे, वो बेचारा बेकार परेशान रहेगा पूरी जिंदगी। तो उसको परेशानी में न डालें और स्वयं परेशान ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि जितनी जो कुछ भी घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारियां हों उनसे भी आप मुक्त हो जाइए। यदि स्वयं मुक्त हो सकते हैं तो स्वयं मुक्त हो जाइए, और स्वयं मुक्त होने की स्थिति में नहीं है तो किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को कि जिसके ऊपर आपका विश्वास है कि ये
पूरा काम कर देगा व्यवस्थित, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल के मुक्त हो जाइए, पर मुक्त हुए तब संलेखना का नियम ले सकते। अब इसके बाद पैसे आदि का, कि जो भी आपके पास संपत्ति आदि है उसका भी विधिवत बंटवारा करके। कैसा विधिवत? अपने यहां तो मूल नियम तो है कि यदि आपको लगता है कि अब शरीर ज्यादा टिकने वाला नहीं है तो आरंभ परिग्रह छोड़ करके गृह त्यागी अपनी योग्यता अनुसार वृत्ति बन जाए। गृह त्यागी वृत्ति यानी घर में रहने नहीं। महिलाएं हैं तो अपने आरिका संघ में जाके और पुरुष हैं तो मुनि संघ में जाके और वहां ही संलेखना की साधना करें। यानी नियम तो ये है, यथार्थ मूल मार्ग तो ये है, उत्सर्ग मार्ग तो ये है कि यदि आपको लग रहा कि अब शरीर टिकने वाला नहीं है तो घर को छोड़ करके और जहां जो उचित आपको लगता वहां जाकर के संलेखना करें। और यदि वैसी स्थिति में नहीं हो तो उसके लिए फिर आचार्य ने मार्ग बताया। अपने इसमें तो छोटे समाधि मरण पाठ में क्या है पंक्तियां? यो न बने तो घर में रह कर सब सो होए निराला, मात पिता सुत ते को सौंपे निज परिग्रह अहि काला। यो न बने यानी कि ऊपर तो पहले विश्लेषण किया कि यदि देह का अंतकाल दिख रहा है तो घर से निवृत्त होकर के साधु संघ में जाकर के संलेखना करें। पर यदि आपको अपने शरीर की स्थिति ऐसी दिख रही कि सब उतनी कठिन साधना तो हम नहीं कर पाएंगे, ठंडी गर्मी हमसे तो नहीं सही जाएगी, नग्न दिगंबर तो हम नहीं हो सकते, तो फिर भी कहते यो ना बने। यदि ऐसा नहीं बन सकता हो तो ये करना। क्या करना? कि घर से हो निराला, घर को छोड़ तो नहीं पा रहे तो भी घर से निवृत्ति ले, एकांत स्थान पे आए और जो भी आपके पास संपत्ति है उसका विधिवत विभाजन कर ले। कैसा कैसा विभाजन? कछु चैत्यालय कछु श्रावक जन, कछु दुखिया धन देई, क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सलहने। ये चल रही पहले की प्रक्रिया, यानी नियम आपको लेना तो उसके पहले ये करो क्या कि जो भी आपके पास संपत्ति है आप अपने हाथ से बांट करके जाओ, अन्यथा क्या होगा? उसके पीछे झगड़े होंगे और वो झगड़े हो सकता आपके रहते हुए होने लगे और उससे आपके अंदर संक्लेश परिणाम और आपके संलेखना बिगड़ जाए। क्यों तक कहेंगे संपत्ति हो तो खींचतान तो हो नहीं लगते, वातावरण तो दिख नहीं लगता, तो आपके भी परिणाम बिगड़ सकते और इतना भी बिगड़ सकते हैं कि हो सकता है उस संपत्ति पर सांप बन के आ जाओ और फिर वो किसी के काम ना होते। ऐसे बहुत ऐसे देखे जाते कि सांप बनकर बन के आ जाओ कि नहीं बस हम इनको देंगे तो ये आए लेने तब तो दे देंगे, उठा लेने देंगे और दूसरा कोई आए तो बताएंगे अपना पराक्रम। तो ऐसी कोई स्थिति ना बन पावे, ऐसे कोई परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए उपाय क्या कि अपनी संपत्ति का अपने हाथ से विभाजन करके जाओ। किस किस रूप में? कुछ चैत्यालय, आपको जो भी मंदिर आदि में देना है, धर्म काम में देना है, धर्मायतन में देना तो कुछ वहां दे दो, कुछ श्रावक सहधर्मी दो, कुछ अपने माता पिता परिवार जो भी कुटुंबी जन उनको और कुछ दीन दुखी लोगों को। यानी जिन जिन में आप अपनी संपत्ति को लगाना चाहते हैं अपने हाथ से लगाकर जाइए, कह करके नहीं कि देखो बेटा इतने वहां दे देना, इतने वहां दे देना, और आपको लग रहा कि नहीं बेटा है तो ना लाएगा। कभी भी इसको कहा तो हाँ तो कह देता है पर आज तो कभी दिया नहीं है, तो जब हम जीवन थे तब नहीं दिया तो मरने के बाद कौन सा दे देगा? और ये शब्द आपको परेशान करती रही तो नियम से व्यंतर बनाओगे।
और उस बेटे को परेशान करोगे, वो नहीं देगा तो सताओगे और न जाने क्या क्या समस्याएं खड़ी होंगी। तो आचार्य ने कहा कि ऐसा मत छोड़ो, जो तुम्हें देना, मान लो ज्यादा नहीं देना तो बेटे को भी जो देना बेटे को दे दो, और बाकी जो आपके पास रहा उसको जिस भी रूप में आप दान धर्म में खर्च करना चाहते तो अपने हाथ से करके जाइए। कम किया कि ज्यादा किया महत्व इसका नहीं है, पर बेटों के ऊपर छोड़ के मत जाइए। क्यों? अन्यथा वो संग लगी रहेगी कि अभी तो कह रहा दे देंगे, बाद में नहीं दिया तो इसको भी लोभ सताने लगेगा कि अब पिताजी है तो है ही नहीं, क्या करना, किसको पता है, खा लो, बच जाएगा आराम से। तो यदि ऐसा कुछ उसका परिणाम हुआ और तुम्हें भी वो सही चुभती रही तो संलेखना बिगड़ जाएगी, परिणाम में समता नहीं रहेगी। इसलिए जो कुछ भी जिसको देना, अपने ये जो टीका है ना सदाशिव दास जी की, जो ये गृहस्थ थे तो इन्हें गृहस्थों को लक्ष्य लेकर के लिखा, तो उन्हें तो पता क्या लिखा। मान लो कल हमें संलेखना लेनी, तो वे कहते आज अपने जितने जो कुछ भी आपके, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, चाहे पास के हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे सबको बुलाओ, और जिसको जो भी देना, यानी बेटियों को, दामाद को, नातियों को, पोतों को, जो भी हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार सबको बुलाओ, और जिसको जो भी देना चाहो, जो भी लेन देन करना हो वो लेन देन करके, और फिर अब अंतिम कह दो कि बस अब आज से हमारा आपका रिश्ता खत्म। यानी बेटी को बुलाया, दे दिया और कह के बस अब आज से हम तुम्हें बेटी रूप में नहीं देखेंगे, तुम हमें मां के रूप में नहीं देखना। यानी ऐसा पूरा कि जो जो भी रिश्ते हैं तो उन सबको बुला के जो भी आपको लेन देन करना तो वो लेन देन करके, जो भी मिलना जुलना बातचीत करना जो भी करना हो तो वो सब करके, यानी इस रूप में कि बस इस रूप में अंतिम ही है हमारा इनसे मिलना। अब हम आगे मिलेंगे तो सहधर्मी रूप से तो मिलेंगे, पर ये बेटी है, ये दामाद है, इस रूप में अब नहीं मिलेंगे हम। तो जो कुछ भी करना हो अंतिम रूप में करके और हाथ जोड़ के कह दो बस बेटी अब कभी आओ ना देखने, मां के रूप में नहीं आना देखने, बेटे से अब कभी आओ ना देखने तो पिता के रूप में नहीं आना देखने, एक सहधर्मी के रूप में आना हो तो आना, अब हम पिता के रूप में नहीं मिलेंगे तुम्हें, अब हम पिता के नाते से कोई बात नहीं करेंगे, अब तो सहधर्मी के रूप में तुम्हें मिलने आना हो तो आना। तो एक सहधर्मी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हम तुमसे अपेक्षा रखेंगे। बाकी ये जो लौकिक नाते रिश्ते हैं इसकी अब अपेक्षा हम नहीं रखेंगे और ना हमारी ओर से तुम अपेक्षा रखना। तो ऐसा अंतिम पूरा एक बार करें, ये पहले तैयारी करनी, यानी कल भी संलेखना का नियम लेना तो आज तक ये पूरी तैयारी करनी। तो इस तरह से वो विकल्प तोड़े। अब और भी हो सकता, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी यहाँ बिताई है तो शत्रु मित्र भी तो सभी मित्र है कि मिलते रहते ना, कितनों से बात बिगड़ी भी होगी, कितनों से बात सुधरी भी होगी, कहीं कलह भी हुई होगी, बहुत बहुत समस्याएं बनी होंगी। तो वे कहते हैं कि यदि संलेखना का नियम लेना है तो आप उनसे भी एक बार मिलो बुद्धिपूर्वक। इसमें भी आता ना अपने समाधि मरण भावना में, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। कि बिल्कुल सोच सोच करके, यानी पूरा जितना जीवन, मान लो 60-70 साल का जीवन हो गया तो पूरे जीवन का एक बार लेखा जोखा करो और विचार करो कि किन किन के साथ में हमारे जीवन में कटुता के प्रसंग बने कि हाँ उस प्रसंग में हमने इनको कटु शब्द कहा था, उस प्रसंग में इनको कहा था, उस प्रसंग में इनको कहा था। तो बराबर याद कर करके और बुद्धिपूर्वक नम्र निवेदन करके उनको बुलाओ कि साहब वो आपसे अंतिम मिलना चाहते।
तो बुद्धि पूर्वक निवेदन करके बुलाओ। यदि भी नहीं आती हो, तुम्हारे में चलने की क्षमता है तो आप जाओ यहाँ, और बराबर हाथ जोड़ करके निवेदन करके कि सब आपसे हमसे गलती हुई। इस समाधि उदाहरण बहुत अच्छा दिया इसका। ऐसा दिया, कैसा है वो पंक्ति? शत्रु ने सो मिल निज कर जोड़े, जो मैं कछु कीनी बुराई, तुम से प्रीतम को दुख दीनो, सो सब बिसरो भाई, क्षमा करो सो भाई। यानी इस रूप में कि बराबर बुला करके, यदि स्वयं जा सकते हैं तो स्वयं जा करके, और फिर बराबर याद दिला करके, सब देखो उस समय हम मदान थे, अकर्ण थे, पैसे का हमें घमंड था अथवा कुटुंबियों का घमंड था, और इसके कारण मैंने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब मुझे उस पर बहुत भयंकर पश्चाताप है। अब मैं हाथ जोड़ करके करवत निवेदन कर रहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आप मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको क्षमा करता। और इतने में भी नहीं माने तो तुमने तो और भी आगे लिख दिया, धन धरनी जो मुझे से मांगे, सो कछु दे संतोषे। कभी वो सीधे सीधे नहीं माने तो कुछ मांगता है तो देकर के संतुष्ट करना, पर उस शत्रुता का निवारण करना, क्योंकि शत्रुता का निवारण नहीं हुआ ना तो ना जाने कितने भाव तक संस्कार जाएगा। तो कमठ उपासना का तो प्रसिद्ध है ना कि एक तरफा शत्रुता का संस्कार लगातार 10 भाव तक चलता रहा। एक तरफा पार्षद का जीव तो हर बार क्षमा करता रहा और वहां एक तरफा चलता रहा, तो लगातार 10 भाव तक चलता रहेगा शत्रुता का संस्कार। तो इसलिए जैसे बने तैसे इस भाव के बैर विरोध के संस्कार इसी भाव में छोड़ने का प्रयास करना। तो हाथ जोड़ के निवेदन करके माफी मांगे, और नहीं वो करता तो नहीं दे करके भी, किसी की धरनी, किसी की भूमि हड़पी हो, किसी का पैसा हड़पा हो, और समय नहीं दिए थे, अपने अकड़ गए थे कि नहीं हम क्यों दें। तो अब यदि संलेखना धारण करनी है तो बराबर नम्र हो करके कि नहीं साहब हमसे उस समय गलती हुई थी, हमें देनी चाहिए थी कायदे से, पर नहीं दी हमने, कोई गजेरी के चक्कर में उलझ गए और पुण्य का योग हम जीत भी गए, तो भी अन्याय था ये। अब लोए तो जो भी जैसे बने, जिस जिस तरह के भी बैर विरोध के संस्कार बड़े हों, बुद्धि पूर्वक उनको मेट करके फिर संलेखना का संकल्प लेवे। अब इसके लिए कितना कितना करना पड़ेगा सोचो। यानी पूरे जीवन का पहले लेखा जोखा यानी पूरा याद करे, और फिर स्वयं मिल सकता है तो उन सबसे मिले। अभी तो होता क्या है, पता है कि इनकी मित्रता, तो ये इनको परस्पर सब माफ करना है, कह रहे माफ न करिए, तो यहाँ मित्रता है, शत्रुता है ही कहाँ। और इनसे शत्रुता हो तो तब तो अभी भी यूं चली, तो यूं चलती रहेगी ना, तो अगले भाव में यूं चलती रहेगी। तो असली तो जिनके साथ में कटुता का व्यवहार है उनसे क्षमा मांगनी है। यानी जिनके साथ में कटुता का व्यवहार है नहीं, उनसे मांगने में क्या दम है, वो तो पहले से क्षमा धारण किए हुए हैं। पर लगता है आपको कि इनके साथ में हमारा कटुता का व्यवहार है, इतना अधिक कि इनका चेहरा देखने मात्र से क्रोध भड़क जाता, हम उनका चेहरा देखना नहीं चाहते, देवी हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते। तो उनको परस्पर में मिलजुल करके और वहां से पहले बैर विरोध हटाना कि साहब यदि सामने वाला नहीं हटाए तो ये तो दुतरफा है ना। मान लो हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते, इतना हमारे मन में आपके प्रति द्वेष, और आपके मन में भी द्वेष है कि आप भी हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती, अब मुझे लेने संलेखना, तो मैं आपके पास गई पर आप तो चेहरा देखना नहीं चाहते, तो आपने माफ नहीं किया। तो बहुत सुंदर राह बताई आचार्यों ने
वो माफ नहीं करेंगे। आप तो अपने मन की सल निपटा सकते ना, यानी आप बराबर माफी मांगिए, पैर छुई, जो भी जैसा इन्हें कर सकते, कुछ ले दे करके भी, और आप अपने मन की सल धो डालिए। आप अपनी ओर से उनको पूर्णतः माफ कर दीजिए। अब इसके बाद भी यदि उन्हें नहीं किया तो उसकी सजा उनको मिलेगी। अपने को क्या है, अपना अपने मन से पूर्णतः सल नष्ट कर देवे। तो जैसे बने तैसे, यानी हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, धन पैसा दे करके, और जो भी हो। पहले के जमाने तो नाते रिश्तों का भी हो जाता था ना, कि मान लो पहले इन दोनों ने सीखे नहीं, देखो अपन दोनों को लड़के लड़की के संबंध करना, फिर बाद में नहीं हो पाया तो उसको लेकर के बुराई हो जाती थी। तो वे कहती ऐसा भी कोई प्रसंग हो तो उसको भी प्रेम से निपटा दे। यानी जैसे बने तैसे जो भी शत्रुता के प्रसंग खड़े हुए हों उनको याद कर करके, ले दे करके, अथवा जैसे बने तैसे निपटा करके फिर निश्चल होकर के ही संलेखना धारण करे तो अंतिम क्षण तक संलेखना निर्बाधित चलेगी। अन्यथा हो सकता वही बैर विरोध वाले बीच में आ जाए और विघ्न बातें भी डाल देवे कि हाँ बड़े अब धर्मात्मा बन गए, हमारे साथ ऐसा किया था, अब देखते हमने तुम्हारी कैसे संलेखना हो पाती। और वही नए नए उकसा करके हाँ इनने ऐसा किया था, इनने ऐसा किया था, इनने ऐसा किया था, और आपकी तो क्षमता नहीं रही, आपने तो नियम दे दिए और धन पैसा भी पहले दे दिया सबको, आपके पास तो कुछ नहीं, अब वो मांग रहा हो तो देने में समर्थ नहीं है, तो वो तो और उल्टा सीधा उद्यम करेगा तो परिणाम में संक्लिष्टता होगी। तो जब तक नियम नहीं लिया उसकी पहले इन सबसे निवृत्ति ले लो। कहने जितने जो कुछ शल्य चुभ रहे हैं उन सबसे पहले निराकरण कर लेना। तो बैर विरोध की भी इस तरह की, तो द्रव्य की हो गई, क्षेत्र की, यानी किसी से भी मिलना चाहते तो मिल लो, क्योंकि ये जो अंतिम काल की स्थिति है ना, यदि कोई किसी भी प्रकार की शल्य आपके मन में रह गई, किसी के प्रति भी राग रह गया, तो समझ लेना भयंकर गति मिलेगी। पहले वो सारी शल्य छोड़ दो कि जिससे भयंकर बनने का कोई प्रसंग ना रहे। इस तरह की तैयारी अपनी करनी। अभी अपनी इस और चर्चा करेंगे, समय आज का हो गया, कल करेंगे।